आधी रात कूलधारा गांव के ऊपर अचानक आसमान लाल हो गया और हवा में किसी ने फुसफुसाया, अगर तू यहां आया तो वापस नहीं जाएगा। रहीम ने यह आवाज साफ सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव का नाम कूलधारा था, जो सालों पहले एक ही रात में खाली हो गया था। कहा जाता है उस रात के बाद यहां कोई इंसान वापस नहीं आया। रहीम ने कैमरा ऑन किया और गांव के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सारी आवाजें गायब हो गईं। न हवा, न पक्षी, बस रेत की हल्की सरसराहट। पुराने घर दोनों तरफ खड़े थे, दरवाजे खुले हुए, जैसे लोग बस अभी अभी बाहर गए हों, लेकिन अंदर दिए अब भी हल्की रोशनी दे रहे थे। रहीम आगे बढ़ता गया और हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। रेत पर पैरों के निशान बनने लगे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बीच गांव में खड़ी पुरानी हवेली के ऊपर एक लाल टेन अपने आप जल उठी। रहीम रुक गया। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन लालटेन फिर भी हिल रही थी। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, दरवाजे खुद ही धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर सब खाली था, लेकिन जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। अचानक सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए। रेत अब हवेली के अंदर भी घूम रही थी, जैसे पूरा गांव सांस ले रहा हो। रहीम ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल चुका था। लालटेन की रोशनी तेज हो गई और उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसके कान के पास धीरे से आवाज आई, यहां कोई वापस नहीं जाता। रहीम का शरीर जम गया। वो भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसी हवेली में वापस आ रहा था। दीवारें बदल रही थीं और गलियां आगे बढ़ रही थीं, जैसे पूरा गांव जिंदा हो गया हो। रात और गहरी हो गई और अब हर घर के बाहर परछाइयां दिखाई देने लगीं, लेकिन किसी का चेहरा नहीं था। रहीम थककर एक जगह बैठ गया और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह की हल्की रोशनी में पूरा गांव फिर से वैसा ही खाली था, लेकिन रहीम की आंखें बदल चुकी थीं, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। और अब कहा जाता है, जो भी कूलधारा जाता है वो या तो वापस नहीं आता, या फिर वापस आकर भी वही नहीं रहता।